अधिकारी बनने के बाद इन्होंने अपने घर का गैस कभी नहीं उठाया होगा, लेकिन जान बचाने के लिए कंधे पर सिलेंडर उठाया था। ये ग्रैंड सर्विस इनके लिए बनता है। देश की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक होते हैं, तो हमारे अंदर के भी सुरक्षा के लिए हमारे ये स्वास्थ्य कर्मी है, जिनके बदौलत आज हम लोग सुरक्षित है। कौन है और ये प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं तो यही स्वास्थ्यकर्मी है, चिकित्सक है, इनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। ये चौथा स्तंभ ना कहिए, ये मेन स्तंभ थे जो हमारी कमी को बताते थे कि सर देखिए वहाँ टीकाकरण में कमी हो रही है, वहाँ हो रही है। जो हमारे रक्सौल के लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने काम किया, वो शायद बिहार में कहीं के लोगों ने काम। तो ये समारोह हो रहा है, ये केवल पुरस्कार के लिए नहीं था। हम लोग कई बार बैठे तो कंप्लीट करने के बाद भी बैठना था। काफी विलम्ब हुआ, लेकिन पटवारी सर, एसडीओ मैम, संतोष सर, वीडियो साहब, सीडीपीओ मैम, इन लोगों ने आगे बढ़ के आज का आयोजन इन्होंने किया, सबको एक जगह बिठाया। हम इसके लिए सबको साधुवाद देते हैं और आप सबको यूनिसेफ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह में उपस्थित जिला से आए हुए पदाधिकारीगण और मंडल के सभी पदाधिकारीगण, आप सभी समाज सेवीगण, हमारे जितनी भी एएनएम हैं, पत्रकार बंधु हैं, सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग का जो कोविड का समय था, इसके बारे में सब कुछ धर्मेंद्र जी ने और डॉक्टर साहब ने बता दिया है। बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर ये टीम नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। हम लोग जब टीकाकरण अभियान में जाते थे पंचायतों में, जहाँ जहाँ हम लोग का सेशन साइट होता था, हम एएनएम लोगों के बारे में खासकर ये कहेंगे कि महिला होकर के भी जिस हिसाब से इतना भीड़ रहता था और जिस हिसाब से ये लोग उसमें लोग धक्का भी देते थे, और उसके बीच में ये लोग इतना अच्छा से और बेहतरीन, बिना कुछ नहीं होता है कि कोई धक्का वक्का दे रहा है, कोई चिड़चिड़ा गया, गुस्सा हो गया, हट गया या नहीं काम करेंगे हटाइए। मतलब हम ये देखे इन लोगों के अंदर ये जज्बा हमको बहुत काबिल तारीफ लगा। और आज जो हमारा टीकाकरण जो 6 लाख के करीब में पहुंचा है, अगर हम कहें तो इसमें 2 लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा, एक एएनएम और एक उनके साथ जो वेरीफायर रहते थे वो। क्योंकि हम लोग तो सबको लीड करते थे, जगह जगह घूमते थे, लेकिन एक सुबह 7 बजे से लेकर के और जब तक टीकाकरण का सत्र समाप्त नहीं होता है तब तक ये लोग लगातार डटे हुए हैं। और इसमें शुरुआत के समय में हमारे प्रखंड के भी जितने डाटा ऑपरेटर थे, इन सभी लोगों ने मिल करके इसमें काम किया है और बहुत अच्छा आप लोगों के सहयोग से आज हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आकाश में अगर भगवान है तो धरती पर भी भगवान है, और हम लोगों ने उस कोरोना काल में उस भगवान से दर्शन हुआ और उनको देखा। जो हमारे सामने पीछे बैठी हुई हैं, ये हमारी जो एएनएम और जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं वो लोग, अगर वो लोग नहीं होते तो आज रक्सौल की स्थिति बहुत भयावह होती, क्योंकि हम लोग रात दिन हम लोग भी घूमते थे, देखते थे क्या भयावह स्थिति थी। हमारे सामने बैठे हुए हैं एसआरपी के हमारे डॉक्टर साहब हैं, कंकन से है। उस परिस्थिति में जो लोग अपने परिवार के लोग को छूना पसंद नहीं करते थे, उस समय ये लोग इलाज करते थे। वैसे लोगों को इतना डर और भय का आलम था, लेकिन इन लोगों ने अपने जान को भी, मतलब जान का परवाह नहीं करते हुए इन लोगों ने वो काम किया। तो सबसे पहले मैं इन लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग सुनते थे कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक होते हैं, तो हमारे अंदर के भी सुरक्षा के लिए हमारे ये स्वास्थ्यकर्मी हैं, जिनके बदौलत आज हम लोग सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने अपना इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया ताकि हमारा आज देश, हमारा शहर आज सुरक्षित है। इसके साथ ही मैं अपने सामाजिक संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हम लोग बैठक करते थे और जहां भी बैठक करते थे उस बैठक में चढ़ बढ़कर इन लोगों के द्वारा हिस्सा लिया जाता था, और साथ ही मतलब पूर्ण जज्बा के साथ कि सर जिस तरह का जरूरत हो आप कहिए, हम लोग अपना सर्वस्व लगा देंगे, लेकिन आप रक्सौल शहर को बचाइए। तो ये जज्बा था इनके अंदर। तो
ये जज्बा बहुत कम ही जगह देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमारे पत्रकार बंधु सामने बैठे हुए हैं, जो हम लोग इनको चौथा स्तंभ भी कहते हैं। ये चौथा स्तंभ ना कहिए, ये मेन स्तंभ थे, जो हमारी कमी को बताते थे कि सर देखिए वहाँ टीकाकरण में कमी हो रही है, वहाँ हो रही है। हम लोग अपने टीम के साथ तुरंत प्लान करते थे, बैठते थे, तुरंत करते थे और हम लोग 100% टीकाकरण की ओर अपना लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस सभी कार्य के लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा कोविड काल में मात्र इतना ही एक लक्ष्य था, सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता अगर हो तो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनको हम धरती पर भगवान मानते हैं, निश्चित रूप से हमें बचाने का काम करेंगे। और वो हमारी जो बहनें हैं और जो हमारे चिकित्सक हैं वो काम किए। मैं उनको रक्सौल के धरती पर उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और स्वयं संगठन की जहाँ तक बात है, सामाजिक संगठनों की बात है, इसमें तमाम लोग बैठे हुए हैं और ये सारे लोग समन्वय स्थापित करके हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी संतोष जी को हमने देखा आईसीपी पर, संतोष जी को देखा हम गेट पर, शंकराचार्य द्वार पर, उनके साथ रात्रि में हम लोग कभी कभी जाने का मौका मिला। हर वक्त मैं ये है कि सामाजिक संगठनों को बता देता हूँ कि मेरे पूरे सूबे बिहार में जो कार्यक्रम चला उसमें जो हमारे रक्सौल के लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने काम किया, वो शायद बिहार में कहीं के लोगों ने काम किया। और इसी का वजह है कि हमारी जो प्रशासनिक टीम थी वो कोऑर्डिनेशन करने में, समन्वय स्थापित करने में सफल रही और पत्रकारों से उन लोगों ने साथ में लेकर चला। सबसे बड़ी बात तब लगी हमको जब संतोष बाबू हमको कहे कि श्री जी कमी हो तो छुपाइएगा नहीं, बेधड़क आप बताइएगा, भले ही हमको व्हाट्सएप पर लिखना पड़े या प्रेस में लिखना पड़े बताइएगा, लेकिन निश्चित बताइएगा। जहाँ तक पत्रकारिता के क्षेत्र में बात है, पत्रकार का मतलब ही यही होता है कि वो सकारात्मक सोच की खबरों को, समाज को जोड़ने वाले खबरों को प्रकाशित करे। और हम लोगों का हरदम यही बताया जाता है, हर मीटिंग में ये बताया जाता है कि इस काम को करिएगा तो निश्चित रूप से आप समाज को जोड़ने का काम कीजिएगा। पत्रकारिता का अर्थ बिल्कुल ही नहीं है कि आप समाज को तोड़िए, समाज को दगदार बनाइए। और हम वो काम किए हैं, मैं अपने धर्म पर कायम रहने का प्रयास किया हूँ। जितने भी समाज सेवी संस्था है, मीडिया बंधु है, सबने एक एक कदम से, एक एक बूंद से सागर भर दिया कोरोना वारियर्स के लिए। मैं ताली चाहता हूँ उन सभी के लिए। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उस दिन मैं काफी इमोशनल हो गया था। हमारे बीच बैठे हैं हमारे कार्यपालक पदाधिकारी सर संतोष सर, बीडीओ संदीप सौरभ सर और पदाधिकारी मौजूद नहीं है। अधिकारी बनने के बाद इन्होंने अपने घर का गैस कभी नहीं उठाया होगा, लेकिन जान बचाने के लिए कंधे पर सिलेंडर उठाया था। ये ग्रैंड सर्विस के लिए बनता है। ये स्वास्थ्यकर्मी जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम सब के लिए कितनी जिंदगियां बचाएंगे। वास्तव में अगर कोई अदर गॉड है और इन्हें प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं तो यही स्वास्थ्यकर्मी है, चिकित्सक है। इनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और इन्हें अपने ग्रैंड सैल्यूट अर्पित करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी रक्सौल इस तरह की कभी भी कोई भी आपदा आए, विपत्ति आए, संकट आए, कोई भी बिना मतभेद के, बिना अंतर किए हुए सभी को एक कदम से कदम मिलाकर इस रक्सौल की धरती को जी जान से लगाकर परचम बढ़ाए। और जिसका उदाहरण मिला, पूरे देश में रक्सौल का नाम रोशन हुआ। इसलिए सभी अधिकारियों के, स्वास्थ्य कर्मियों को और समाज सेवी संस्था को मैं नमन करता हूँ।